हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन। काफी बातें हमारी आपकी हो चुकी थी। कल हम लोग पढ़े थे जो है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। 3 नियम हमने आपको सिखाया था, जिसमें से पहला नियम था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। ठीक, यह समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये पहला नियम था। ठीक, और दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, यह मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड रूल क्या था कि वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। यह वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन पश्चात उसी मार्ग पर पुनः लौट जाती है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक सबको बातें एकदम क्लियर हुई थी। तो अब जो है हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध है क्या, ये सब चीजें हम लोग को ध्यान देखना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको कुछ लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी जानकारी। ठीक, जैसे ये कह दिया जाए, अगर यदि शांत रहिएगा, दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो, छोटा हो। अगर दर्पण का द्वारक क्या होता है भैया, छोटा रहता है। ठीक, क्या रहता है, छोटा रहता है। किससे, वक्रता त्रिज्या से। ठीक, यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, वक्रता त्रिज्या से छोटा हो, वक्रता त्रिज्या से छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर मामला? यानी कि यह है क्या, फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। कब, जब क्या होगा, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटा होगा। यानी कि अगर हम बात करें फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से व्यक्त करते हो, किसके बराबर हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किससे व्यक्त करेंगे, आर से ना, उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई 2। एफ बराबर क्या हो जाएगा भैया, आर बाई 2। ठीक, तो ये क्या होगा, रिलेशन होगा इसमें। अगर चित्र की बात करें तो चित्र समझना बहुत जरूरी है, बिना चित्र के चीजें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक, तो ध्यान देखिएगा। जैसे मान लो ये दर्पण बना दे रहे हैं। ठीक, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसका मान लिया कि कहीं क्या है, ये वक्रता केंद्र सी है। जब ये वक्रता केंद्र सी है भैया, तब ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, नहीं क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या आर बोलेंगे। क्योंकि केंद्र से यहां तक की परिधि तक की दूरी, जैसे कोई भी सर्किल हो, आप लोग जानते हो, ये केंद्र है तो ये परिधि होती है, तो यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं ना, जिसको आर से व्यक्त करते हैं। बस वही मामला पूरा समझो कि इसमें भी क्या है, ये केंद्र है, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब ये क्या है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, सब बता दिया। वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, सभी चीजें हमने आपको क्लियर कट जो है सिखा रखा है। और अब देखो ये कह रहे हैं
इसमें लाइन क्या बोल रहे हैं, यानी दर्पण का द्वारा वक्रता त्रिज्या से छोटा हो। जैसे इतना है, मान लो कि ये क्या है 10 मीटर है, ठीक, और दर्पण का द्वारा ये क्या है, दर्पण का द्वारा की M1 M2, ठीक। और यही कह रहे हैं अगर ये दर्पण का द्वारक जो है वक्रता त्रिज्या जो ये 10 मीटर है, इससे क्या हो छोटी हो जाए, 10 मीटर बोल रहे हैं सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी है, ठीक। मान लिया ये कितना हो जाए 5 6 7 कुछ भी हो जाए, मान लो 5 मीटर हो जाए, ठीक, या मान लो 7 मीटर हो जाए, ठीक। तब क्या होगा भैया कि ये जो फोकस सॉरी जो वक्रता त्रिज्या है यहीं पर कहीं क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस रहेगा, यहीं पर कहीं क्या होगा मुख्य फोकस रहेगा। उस कंडीशन में जो ये फोकस दूरी एफ होगी, फोकस दूरी एफ क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये जो है ध्यान देना है। तो फिर से चित्र को बनाते हैं, ध्यान देखिएगा। ठीक, यहां मान लिया केंद्र सी है, वक्रता केंद्र सी, यहां पर कहीं क्या हो जाएगा फोकस है। यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या आर से व्यक्त करते हैं, ठीक। और यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी एफ से व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन सिंपल ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई प्रकाश किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ठीक है। दूसरे कलर से बनाते हैं इसको। कोई प्रकाश किरण क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो परावर्तन पश्चात क्या होती है, फोकस एफ से हो रहा है, हो क्या आएगी, यही तो बताया है ना। अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो परावर्तन पश्चात फोकस एफ से होकर के जाएगी। इतना हमने आप क्या किया है, सिखा रखा है, ठीक। तो अब क्या होगा इसमें कि मान लिए कि ये तो गई, ठीक। इसमें बोल क्या रहा है, ध्यान देना है कि यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, वक्रता त्रिज्या छोटा हो, तो वक्रता त्रिज्या इतना बड़ा है और दर्पण द्वारा यही तो क्या है, दर्पण द्वारक ना, ये M1 हो गया, ये क्या हो गया M2, ये क्या है इससे छोटा है। जब ये छोटा होगा तब जो वक्रता त्रिज्या ये R है, ये क्या हो जाएगी, फोकस दूरी इतना है, ये R इतना है, तो फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। यानी कि अगर वक्रता त्रिज्या कितना है 10 मीटर है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगी 5 मीटर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं, ये ध्यान देना है हमको, आपको बातें। तो अगर इसके प्रूफ की बात करें तो प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। प्रूफ की बात करें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। जो यहां लिखा है जैसे ये F बराबर R/2, ये क्या होगा, हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे। तो ये सिंपल है, चाहे ये अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण में खींचना हो तो क्या करेंगे, ध्यान देखो, ये है, ठीक। समांतर चली प्रकाश किरण ऐसे लौट जाएगी, ठीक। इसको बढ़ाएंगे कहीं, यहाँ F से जाती हुई प्रतीत होगी, ठीक ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहां कहीं क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी रहेगा, ठीक। तो ये सब चीजें ध्यान देना। इसको हम लोग जो है चित्र अभी और फिर से बनाएंगे। चित्र फिर से बनाने का मतलब क्या है कि अभी जो प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे प्रूफ, तो प्रूफ में क्या होगा, यहां से हम लोग मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, खींच सकते हैं ना ऐसे, बताइए खींच सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अलग से प्रूफ करते हैं, ठीक। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान देखो, चित्र को फिर से बना दे रहे हैं। यहां पर कहीं C है, यहां पर कहीं क्या है F है, ठीक। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस से होकर के चली गई। एक लाइन जो है हम यहां से, यहां पहले समझ लो P है, ठीक। एक लाइन जो है हम ऐसा क्या ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, यहां से हम लिख सकते हैं ना। ये ऐसी लाइन है, ध्यान देखना, ये क्या है, ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये क्या हो गया, ऐसे तिर्यक रेखा हो जाएगी नहीं। अगर इसको हम लोग ऐसे बढ़ा दें हो जाएगी ना, इसको और आगे बढ़ाते हैं ऐसे, तो ये वाली जो लाइन है ये तिर्यक रेखा ऐसे होगी। जब तिर्यक रेखा खींचते हैं तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इनके कोणों के बारे में। क्या होता है,
ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ठीक, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। बात समझ में आ रही ना। और ये वाला कोण क्या होता है, इस वाले कोण के ना, और ये वाला इस वाले कोण के बराबर होता है। ये सभी चीजें हम लोग को इसमें यूज करनी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान देखना, बहुत लैंग्वेज कुछ नहीं लिखवाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि माना कोई किरण चलेगी परावर्तन पश्चात मुक्त फोकस से जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। बस आप इतना समझो, कोई प्रकाश किरण जा रही है जो परावर्तित होकर मुक्त फोकस से होकर के गई। तो अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम ये चीज कहना चाहें, अगर हम ये चीज कहना चाहें तो आप क्या हमारी बात से सहमत हैं? ये वाला कोण आई, ये वाला कोण भी आई, हो गया नहीं? बताओ, ध्यान देखो, अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दिया, ठीक, घुमाए ना, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। प्रकाश किरण आई समांतर और ऐसे चली गई, ठीक, और यहां पर क्या करें, इसको और बढ़ा दें, यहां से ऐसे क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच दी, ठीक, खींच सकते हैं। तो इसमें ध्यान देखो, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण जा रही है, तो ये आपतन, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, होगा कि नहीं, जिसको आई से व्यक्त करते हैं। और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, जिसे किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। तो ये आई और ये आर क्या होते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होते हैं नहीं बराबर। जब दोनों बराबर हैं तो चाहे हम दोनों को आई आई लिख दे, चाहे दोनों को आर आर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये वाले दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। यही चित्र ऐसे घुमा दिए, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। बात समझ में आई, क्लियर सबको? अब ध्यान देना आगे, ये दोनों कोण बराबर हो गए ना। ये देखो, ये लाइन खींचा, ठीक, जब ये लाइन खींचते हैं तो ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। किससे, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो वही ध्यान बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक होगा ना। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी परिमेय लग जाती है कि ध्यान देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ओ बना दिया तो ओ सी एफ, ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। ये परिमेय आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम तो बता रहे हैं। तो यानी कि फिर क्या हो जाएगी, ये भुजा दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो बात समझ में आई ना। तो अब शुरू करें प्रूफ। अब इसको समझा रहे थे, अब ध्यान देखना, कोण, कोण अगर हम यहां मान लो ये ए है, ठीक, ए ओ सी, कोण ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ओ एफ, सी ओ एफ, ठीक। कैसे, परावर्तन के नियम से। पढ़े हो ना, परावर्तन के नियम से ही तो बराबर हो रहा है ये दोनों कोण आपस में। ये वाला किससे बराबर हो रहा है, परावर्तन के दूसरे नियम से। पढ़े हो ना। तो परावर्तन दूसरे नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भले ही आ रहे आपतन कोण परावर्तन कोण कहते हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। यहाँ आई भले दिखाया, तो दिखाने पे मत जाइए। फिर उसके बाद कोण, कोण ए ओ सी और जो है ओ सी एफ बराबर होंगे, ठीक। कोण ए ओ सी बराबर क्या, कोण ओ सी एफ। कैसे, एकांतर कोण से। क्लियर बात। तो इसमें देखो, ये अगर हम इसको समीकरण 1 बना दें
ठीक, और इसको समीकरण क्या कर दें, 2 बना दें, तो समीकरण 1 और 2 में क्या है, ये दोनों चीजें लेफ्ट साइड बराबर है, कोण AOC, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी दोनों बराबर होंगे आपस में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, तो क्या हो जाएगा, कोण COF बराबर कोण OCF। बात समझ में आई? यानी कि हमने ये दिखा लिया, ये दोनों कोण क्या बराबर क्या हो गए, बराबर हो गए, कोण COF और कोण OCF, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया, इससे ये पता चल गया किसी एक त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो गए। तो यहां से क्या लिखेंगे परिभाषा कि चूंकि त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज OCF के दो कोण क्या हो गए भैया, आपस में बराबर हो गए, आपस में बराबर है, ठीक। और जब बराबर होते हैं तब क्या होता है, उनके आमने सामने क्या होती हैं, भुजाएं बराबर होती है। तो क्योंकि कोण OCF के त्रिभुज OCF के 2 कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए इनके आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं भी बराबर होंगी, क्लियर। आमने सामने भुजा मतलब ये कोण है, इसके सामने भुजा कौन होगी, ये दोनों तो इसमें लगी हुई है, ये वाला भुजा, और ये कोण है, इसके सामने भुजा कौन होगी, ये वाला। तो भुजा ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात क्या होगा, CF बराबर OF ना, OF समीकरण 3 बना दो, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अब वही कंडीशन आ गई जो हम लोग पहले लिख करके आए थे, यदि दर्पण का द्वारा क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, दर्पण द्वारा क्या होगा, वक्रता त्रिज्या से छोटा होगा, तब ये जो वक्रता त्रिज्या R होगी, यहां से यहां तक दूरी जो R होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी F की, यानी कि जो फोकस दूरी F होगी वक्रता त्रिज्या R की आधी होगी, या वक्रता त्रिज्या R जो है फोकस दूरी की 2 गुनी होगी, ठीक। बात तो ये ना। तो अब देखो यहां एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग, यदि दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, दर्पण का द्वारक क्या कर दिया जाए भैया, छोटा कर दिया जाए, तो बिंदु O P के निकट आ जाएगा, P के निकट आ जाएगा, और तब क्या होगा, जब ध्यान देना, दर्पण के द्वारा छोटा करने का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग क्या हम कह रहे हैं, दर्पण के द्वारा छोटा करने का मतलब ये है, यही क्या है, इसका द्वारक है M1 M2 ये क्या है, द्वारक है ना, छोटा हो रहा है नहीं, M1 M2 हो रहा है नहीं छोटा। तो छोटा जब हो जाएगा भैया, तो जो लाइनियां ध्यान देखो, ये है P और यहां से क्या है, ये लाइन क्या है, O है ना, ये है P, ये लाइन क्या है, O है, ठीक, ये P, फिर ये है P, ये लाइन क्या है, O, ये P, फिर ये क्या है, P है, ये लाइन क्या है, O, ये OP, फिर ये है P, ये लाइन है O। O किसके नजदीक आ गया भाई, यही तो P भी है, यही O भी तो है कि नहीं, दर्पण द्वारा छोटा करने मतलब तो छोटा हो जाएगा, तो यहीं पर P, यहीं पर O भी, तो क्या हो जाएगा, ये O कहां गया, P के पास, तो जो ये OF दूरी था किसके बराबर हो जाएगा, PF के, OF दूरी जो है किसके बराबर हो जाएगी, PF के।
तो वही लिखा है, जब बिंदु O P के निकट आ जाएगा और तब क्या हो जाएगा, तब OF बराबर PF हो जाएगा। इसको बना दो समीकरण 4। इसको क्या बना दो, समीकरण 4। दूसरे कलर से बना देते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं, बताओ? किसी कोई दिक्कत नहीं? अब ध्यान देखो, इसमें देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 में कुछ आपको मिल रहा है। समीकरण 3 में OF बराबर CF है और वही चीज समीकरण में OF बराबर PF है। तो समीकरण 3 से OF का मान जो CF है वो ला करके OF के स्थान पर रख देंगे। ध्यान समझिए, समीकरण 3 में OF बराबर क्या है, CF है ना, यहां भी तो OF है, तो OF का मान क्या है, CF है। जहां इसमें OF वहां क्या रख सकते हैं, CF रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से OF का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, जब समीकरण 4 में रखेंगे भैया ध्यान देना, 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जहां इसमें OF है वहां क्या हो जाएगा, CF। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, PF। CF बराबर PF। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने पता कर ली, CF बराबर PF, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। जब ये दोनों बराबर हो गए, यहां से यहां तक की दूरी को हम PC बोलेंगे, और जब PC बोलेंगे PC बराबर PF प्लस CF हो जाएगा। और जब दोनों के दोनों बराबर है तो जोड़ कर रख देंगे, आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाए, थोड़ा सा बोले थे, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक, अब हमारा काम हो जाएगा इसमें ना। तो अब ध्यान देखिए, अब क्या करेंगे, चूंकि क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो चुप्पे से, किसी को बताना नहीं। क्या लिख सकते हैं, PC बराबर PF प्लस CF लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ध्यान देखो, यही है, जैसे मान लो यहां पर A है, यहां पर B है, ठीक, और यहां पर कहीं कहा है C। हम लोग अगर हमको आपको लिखना हो तो AB बराबर AC प्लस CB या BC लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हो, बस वही तो है, PC बराबर PF प्लस CF। समझदार हो आप लोग ना। तो अब कुछ ना करो, अब इसमें क्या करो, PC बराबर, ध्यान दो, PC बराबर PF, क्या ये PF है, PF हमको आपको पता है, क्या पता है ना, जब इसमें देखो PF बराबर क्या है, F, P से F तक की दूरी क्या है, F, क्या F से C तक की दूरी पता है, नहीं, तो हटा देते हैं इसको। कैसे हटाएंगे, हम लोग जानते हैं, CF ऐसे लिखोगे, CF बराबर क्या है, CF बराबर PF, CF बराबर PF, चाहे इसको समीकरण 5 बना दो, ठीक, क्योंकि क्या है, CF बराबर PF, तो जहां पर CF वहां क्या रखेंगे, PF। तो बात नहीं, PC बराबर PF, एक PF जोड़ देंगे तो 2 PF, ठीक ना। तो इधर देखिएगा, ठीक, अब इधर देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग PC बराबर क्या पा गए, PC बराबर 2PF पा गए ना। तो अब यहां से क्या करने वाले हैं, हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि PC बराबर R, P से C तक क्या है, R वक्र का त्रिज्या, और PF बराबर P से F तक क्या है, F है, ये बराबर है, ठीक।
तो पीसी बराबर आर और 2 पीएफ के स्थान पर एफ। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो आर बटे 2 बराबर एफ, और एफ इधर लिखेंगे तो एफ बराबर आर बटे 2। और क्या करना था हमको, आपको यही तो प्रूफ करना था, एफ बराबर आर बाई 2 ही तो करना था। ध्यान देखिए, यही तो प्रूफ करना था, एफ बराबर आर बाई 2। तो हमको आपको क्या मिल गया, एफ बराबर आर बाई 2 मिल गया। यानी कि हमको आपको क्या मिल गया भैया, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए, वही ना, अन्यथा आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। और कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, एक बार फिर से समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। ठीक, और ये रहा, बात समझ में आई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।